हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है श्याम गौरी और आज हम पढ़ने वाले स्टूडेंट क्लास 11 की मैथमेटिक्स और चैप्टर नंबर 2 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट की रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 करने जा रहा हूँ। उसके अंदर सारे ही एमसीक्यूज है, तो एक ही सवाल करवाऊंगा स्टूडेंट। तो स्टार्ट करते हो स्टूडेंट वीडियो को। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग सबसे गुजारिश है कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक नहीं किया है तो कर लें, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा स्टूडेंट। तो आप लोगों का एमसीक्यू नंबर 1 शो हो रहा होगा। उसमें लिखा हुआ है कि इफ़ अ मैट्रिक्स ए, एक मैट्रिक्स ए दिया जा रहा है, बोल रहे हैं कि हैज़ एम रो एंड एन कॉलम। मतलब जो मैट्रिक्स ए है उसके पास एम रो है और एन कॉलम है। तो हमें बताएं मैट्रिक्स ए का ऑर्डर क्या होगा। अब आपको पता है किसी भी मैट्रिक्स के ऑर्डर को लिखने का क्या होता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए कैसे लिखेंगे। हम लिखते हैं जितनी भी नंबर ऑफ रोज होती है, नंबर ऑफ रोज को मल्टीप्लाई करवा देते हैं नंबर ऑफ कॉलम से। सही है। तो अब यहां पर उसने बोला है nth रो, मतलब एम रो है, मतलब नंबर ऑफ रोज कितनी है m और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं n। तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है हमारे पास क्या आएगा, m मल्टीप्लाई बाय n। तो वही ऑप्शन करेक्ट होगा जहां पे लिखा हुआ होगा m मल्टीप्लाई बाय n। इसका मतलब ये हुआ फर्स्ट वाला ऑप्शन क्या है स्टूडेंट, करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। बोल रहे हैं कोई एनी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m मल्टीप्लाई बाय 1 इज कॉल्ड। बोल रहे हैं अगर कोई भी ऐसा मैट्रिक्स हमें मिल जाए जिसका ऑर्डर क्या हो m मल्टीप्लाई बाय 1, इसका मतलब पता है क्या है, ये m हमें क्या बता रहा है, m हमें बता रहा है रोज। मतलब उसके ऐसा मैट्रिक्स की बात हो रही है जिसके अंदर रोज तो बहुत सारी हैं। मतलब ये कि एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसके अंदर रोज बेतहाशा चल रही है, पहली रो दूसरी रो तीसरी रो चलती जा रही है, m रो तक है, लेकिन उसके अंदर कॉलम एक ही है। उसके अंदर कॉलम क्या है, सिर्फ एक ही है। तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, तो याद रखिएगा स्टूडेंट, ऐसे मैट्रिक्स को बोला जाता है स्टूडेंट कॉलम मैट्रिक्स। जिसके अंदर एक कॉलम होता है उसे कॉलम मैट्रिक्स, जिसके अंदर एक रो होती है उसे बोला जाता है रो मैट्रिक्स। तो इसका मतलब ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, जिसके अंदर कॉलम मैट्रिक्स लिखा हुआ होगा। तो वही ऑप्शन नंबर क्या है, बी क्या होगा, करेक्ट होगा। थर्ड एमसीक्यू की तरफ चले भाई। मैंने आप लोगों के सामने एमसीक्यू नंबर 3 जान पूछ के लिखा है स्टूडेंट। उस वक्त क्योंकि इसको समझाना थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने बोला इसको आपको समझा दूं लिख के। तो यहां पर मैंने लिखा कि फॉर द स्क्वायर मैट्रिक्स, पहले ही बता दिया गया कि जो मैट्रिक्स ए है वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्लियर है। तो याद है कि स्क्वायर मैट्रिक्स है तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स तो नहीं हो सकता, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर नहीं होते, जिस वजह से ऑप्शन नंबर ए तो वैसे ही कट जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वो बोला ए मैट्रिक्स के अंदर इतने एलिमेंट्स है, ए आई जे कोई एलिमेंट्स होगा, जनरल बात कर दी। मैंने बोला सही है, जनरल बात कर दी, सही है, कोई मसले वाली बात नहीं है। अब यहां से बड़ी इंपॉर्टेंट बात शुरू होने जा रही है, सुनते जाइएगा। अगर ए आई जे उस मैट्रिक्स के अंदर का एलिमेंट होता है जनरल, ए आई जे एलिमेंट, वो जीरो कब होगा, वो जीरो के बराबर होगा जब आई और जे बराबर नहीं होंगे। ये बात क्या है सर, सुनते जाइएगा स्टूडेंट। सपोज करें कि मेरे पास एक 3/3 का स्क्वायर मैट्रिक्स है। 3/3 का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ रोज भी कितनी है, 3, और नंबर ऑफ कॉलम भी क्या है, 3। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। चले भाई आगे है कि स्क्वायर मैट्रिक्स, इसके अंदर एक A11, एक A12, एक A13, एक A21, एक A22, ये A33, ये A31, ये A32, ये आ गया A33। अब आप बोलेंगे सर ये हो क्या रहा है, सुनते जाइएगा। ये A11 हमें क्या बता रहा है, ये हमें बता रहा है ये उस एलिमेंट के बारे में जो पहली रो में, और ये दूसरा वाला क्या बता रहा है, पहले कॉलम में। इसको मैं जनरल क्या लिखता हूं, ए आई जे, ऐसे लिखता हूं एलिमेंट को। सुनते जाइएगा। अगर आई भी 1 हो जाए, जे भी 1 हो जाए, तो ये जो एलिमेंट बनेगा वो क्या बनेगा, A11 आ गया। अब अगर आई क्या हो जाए 1 और जे क्या हो जाए 2, तो ये एलिमेंट कौन सा बनेगा, A12 का मतलब क्या है कि पहली रो में और दूसरे कॉलम में, ये वाला एलिमेंट। सुनते जाइएगा अब ये वाली बात को। इसने क्या बोला, जब आई और जे बराबर ना हो,
देखें इस कंडीशन में आई भी वन था, जे भी वन था, तो आई और जे क्या आ रहे थे, आई और जे क्या आ रहे थे, आई और जे क्या हो रहे थे, बराबर आ रहे थे। तो इस कंडीशन की तो बात वो कर ही नहीं रहा, वो उस कंडीशन की बात कर रहा है जब आई और जे बराबर ना हो। A12 के केस में देखें आई क्या है 1 और जे क्या है 2, तो इसके अंदर आई और जे क्या है, बराबर नहीं है। तो एक बात मेरी सुन लें, आई और जे कब बराबर होते हैं, सिर्फ और सिर्फ मेन डायगोनल के एलिमेंट्स के लिए, मेन डायगोनल के एलिमेंट्स के लिए आई और जे बराबर होते हैं। देखें आई भी 1 जे भी 1, आई भी 1 जे भी 1, सॉरी आई भी 2 जे भी 2, आई भी 3 जे भी 3। तो इसका मतलब सिर्फ क्या आई और जे किसके कब बराबर हो गए, सिर्फ मेन डायगोनल एलिमेंट्स के लिए, बाकी सब के लिए आई और जे क्या होंगे, बराबर नहीं होंगे। और ये उसी कंडीशन की बात कर रहा है कि जब आई और जे बराबर ना हो तो याद रखिएगा वो एलिमेंट क्या होगा, 0। इसका मतलब इन सारे एलिमेंट्स की जगह में क्या लिख दूंगा, 0 लिख दूंगा भाई, क्या लिख दूंगा, 0। जिसमें आई और जे बराबर नहीं होंगे वहां 0 आ जाएगा, तो यहां 0 आ गया। चले भाई अब आगे बढ़ते हैं। एंड ऑल ए आई जे इज इक्वल टू के, तो मतलब ये बोल रहा है ए आई जे जो होगा वो एलिमेंट की बात कर रहा है, कोई जनरल के होगा, के का मतलब कोई कांस्टेंट, मतलब 0 के बराबर नहीं होगा, कोई भी कोई ना कोई वैल्यू जरूर होगी। फॉर आई इज इक्वल टू जे, और ये कब के लिए किसके लिए होगी, जिसमें आई और जे क्या हो, बराबर। अभी बताया आई और जे किसके लिए बराबर होते हैं, मेन डायगोनल के लिए, और वो बोल रहा है मेन डायगोनल के लिए, मतलब आई और जे जब बराबर हो तो उस एलिमेंट, उस वक्त जो एलिमेंट होगा वो के होगा। तो मैं बोल देता हूँ भाई इस A11 को हटा के क्या लिख सकता हूँ, के लिख सकता हूँ, इस A22 को हटा के क्या लिख सकता हूँ, के लिख सकता हूँ, इस A33 को हटा के क्या लिख सकता हूँ, के लिख सकता हूँ। अब जो ये मैट्रिक्स है, क्या कोई मुझे ये बता सकता है ये कौन सा मैट्रिक्स है, आप बोलेंगे सर ये एक स्केलर मैट्रिक्स है। क्यों, क्योंकि इसकी एक सिंपल सी वजह ये है क्योंकि इसके सिर्फ मेन डायगोनल पे एलिमेंट्स है, अबव द मेन डायगोनल और बिलो द मेन डायगोनल सारी एलिमेंट्स क्या है, 0। तो ऐसे मैट्रिक्स को बोला जाता है स्केलर मैट्रिक्स। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स कब बोलते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स जब बोलते हैं जब मेन डायगोनल पर जो एलिमेंट्स हो वो क्या हो, 1। फॉर एग्जांपल 1 1 1, ये जो मैट्रिक्स होगा स्टूडेंट, ये जो मैट्रिक्स होगा ये कहलाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्लियर, क्योंकि इसके मेन डायगोनल पे जो एलिमेंट्स है वो 1 1 है, और यहाँ एक के की बात कर रहा है। अब के हमें थोड़ी पता 1 होगा 2 होगा 3 होगा, कुछ भी हो सकता है। तो अगर 2 हो तो इसका मतलब ये क्या बन जाएगा, स्केलर मैट्रिक्स होगा। 3 होगा जब भी स्केलर, 4 होगा जब भी स्केलर, लेकिन जब 1 आ जाते हैं तो बन जाता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो वो जनरल बात कर रहा था के की, तो अब हमें नहीं पता के क्या होगा, तो इसीलिए ये मैट्रिक्स कहलाएगा स्केलर मैट्रिक्स। और डायगोनल मैट्रिक्स क्या होगा वो भी सुन लें। डायगोनल मैट्रिक्स में मेन डायगोनल पे जो एलिमेंट्स होते हैं वो बराबर नहीं होंगे, मतलब ये 1 हो जा सकता है, ये 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, बाकी सब क्या हो गए, 0 हो गए। मेन डायगोनल पे एलिमेंट्स तो होंगे, मेन डायगोनल पर एलिमेंट्स तो होंगे लेकिन वो बराबर नहीं होंगे। जैसे कि यहाँ पर के है के है के है, यहाँ क्या है 1 है 1 है 1 है, यहाँ क्या है 2 है 2 है 2 है। जब भी हम इसको क्या बोल रहे हैं, स्केलर, इसको बोल रहे हैं आइडेंटिटी, और इसको डायगोनल बोल रहे हैं। क्यों, क्योंकि जो मेन डायगोनल पे जो एलिमेंट्स है वो बराबर नहीं है, बेतरतीब है। क्लियर, तो इसका मतलब इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा सही होगा, स्केलर मैट्रिक्स। चले भाई स्टूडेंट अब आगे बढ़ते हैं एमसीक्यू नंबर 4 की तरफ। क्या लिखा हुआ है देखें जरा, लिखा हुआ है द मैट्रिक्स, ये लिखा हुआ है। तो इसके अंदर कितनी रोज है, मतलब ये कौन सा कॉलम मैट्रिक्स है, या लिखा हुआ है स्क्वायर मैट्रिक्स है, या तो ये रो मैट्रिक्स है, या ऑल ऑफ दिस। तो आज जरा चेक करते हैं। रो मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स की कंडीशन क्या है पहले वो सुन लें। स्क्वायर मैट्रिक्स हमसे बोलता है, स्क्वायर मैट्रिक्स कब होता है, जब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या हो, बराबर। तो इस मैट्रिक्स के अंदर एक ही रो है, एक ही कॉलम है, तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, 1 × 1। तो इसका मतलब तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। चलिए भाई ये बात तो क्लियर है। चले भाई अब ये देखते हैं कि ये कॉलम मैट्रिक्स हो सकता है, चेक करते हैं। कॉलम मैट्रिक्स हमसे बोलता है कि आप क्या हो, m रोज होनी चाहिए, लेकिन कॉलम क्या होना चाहिए, 1। वो हमसे ये मना थोड़ी करता है कि जो m है 1 नहीं हो सकता, वो हमसे कभी बोलता है क्या ये। जब भी हम कॉलम मैट्रिक्स की डेफिनेशन पढ़ते हैं तो वो कभी हमसे ये बोलता है कि m 1 नहीं हो सकता, नहीं, वो हमने कुछ भी नहीं बोलता। सिर्फ हमसे बोलता है कि कॉलम 1 होना चाहिए, कॉलम का 1 होना जरूरी है। वो हमें ये नहीं बोलता कि m 1 नहीं हो सकता। इसका मतलब m 1 हो सकता है,
तो ये क्या होगा, ये कॉलम मैट्रिक्स भी कहलाएगा। और रो मैट्रिक्स की कंडीशन क्या होती है, 1 मल्टीप्लाई बाय m। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है एक रो होगी भले ही जितने भी कॉलम हो। अब इसके अंदर भी क्या है, मना है क्या m1 नहीं हो सकता, m1 हो सकता है। तो जब m1 हो जाएगा तो क्या ये रो मैट्रिक्स नहीं कहलाएगा, जब भी कहलाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ इस मैट्रिक्स को हम लोग रो मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं, कॉलम मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं और स्क्वायर मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं, जिस वजह से इसका क्या आंसर करेक्ट क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है कि के ए बी सी और इसका ट्रांसपोज, क्या लिखा हुआ, के ए बी सी और इसका क्या है, ट्रांसपोज। सिंपल सी बात है, क्या लिखेंगे, के लिखेंगे, इसके बाद क्या होगा, सी का ट्रांसपोज, इसके बाद आएगा बी का ट्रांसपोज, उसके बाद आएगा ए का ट्रांसपोज। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद लिखा हुआ है कि वैल्यू लिखी हुई है, देखते हैं क्या लिखा हुआ है, लिख रहा हूं 1056, ये आ गया 2/2 का डिटर्मिनेंट, माइनस 1 2 3 4 किसके बराबर आएगा, चेक कर लेते हैं फटाफट। 1 6 का क्या होगा 6, माइनस 0 5 का क्या होगा 0, छोड़ दे, माइनस आ गया, माइनस ब्रैकेट 1 4 का क्या होगा 4, उसके बाद आता है माइनस 2 3 का क्या होगा 6 होगा। चलिए भाई क्या हो जाएगा, 6 माइनस 0 क्या होगा 6, माइनस प्लस क्या होगा माइनस, ये आ गया 4, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, ये आ गया 6 इज इक्वल टू 0, सॉरी क्या हो जाएगा प्लस 6 क्या हो जाएगा प्लस का 12, प्लस का 12 माइनस का 4, 12 में से 4 का कितने बचेंगे 8। तो मतलब क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, करेक्ट होगा। बोल रहे हैं अगर, चले आए स्टूडेंट्स अब देखते हैं MCQ नंबर 7 को। MCQ नंबर 7 के अंदर लिखा हुआ स्टूडेंट, अगर इफ ए बी बराबर आ जाए बी ए के, देन विच वन इज ट्रू, वेयर ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस। पहला पॉइंट है भाई, इन्होंने हमें बोला कि ए बी बराबर आ जाए किसके, बी ए के, और यहाँ ये ए और ये जो बी मैट्रिक्स है वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये बात उन्होंने हमें बताई। अब हम एमसी मतलब ऑप्शंस में चेक करेंगे 1 बाय 1 के कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो पहला ऑप्शन में लिखा हुआ है ए एंड बी आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस टू ईच अदर। पहले वाले ऑप्शन में लिखा हुआ है कि क्या हो, अगर ये दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बन जाए तो उस वक्त ये कंडीशन हो जाएगी। तो बिल्कुल सही बोल रहे हो स्टूडेंट, क्यों, अगर ये जो बी है वो इस ए का इनवर्स बन जाए, मतलब ये कि ये ए है, क्लियर, और ये बी वाला मैट्रिक्स क्या बन जाए, इस ए वाले मैट्रिक्स का इनवर्स हो, तो मतलब क्या हो जाएगा, ये ए इनवर्स के मैं इसको बी मैट्रिक्स को क्या बोल सकता हूँ कि ये ए इनवर्स के बराबर है। इसका मतलब क्या है ऑप्शन का, यही है ना कि ये दोनों आपस में क्या हो जाए, एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाए, ऐसा ही है ना। आप बोलेंगे सर बिल्कुल, तो भाई मैंने बोला बी ए इनवर्स के बराबर हो जाए, और तो यहाँ पे भी देखे बी ए इनवर्स के बराबर हो जाएगा। तो इस कंडीशन में क्या ये दोनों बराबर नहीं है, क्यों, देखिए भाई सिंपल सी बात है, जब मैं ए को मल्टीप्लाई करवाऊंगा ए इनवर्स से तो मुझे एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा, जब मैं ए इनवर्स को ए से मल्टीप्लाई करवाऊंगा जब भी मुझे क्या मिलेगा, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा, तो बराबर हो गए ना। आप बोलेंगे सर बिल्कुल बराबर हो गए। तो चले आए, पहला ऑप्शन तो करेक्ट है, क्या टिक कर दूं उस पे, नहीं, पहले आगे पढ़ तो लें। आगे लिखा हुआ है स्टूडेंट दूसरे ऑप्शन में 1 ऑफ ए या बी, इन दोनों में से एक की बात कर रहे हैं, इज नल मैट्रिक्स। बोल रहे हैं अगर इन दोनों ए या बी दोनों में से एक मैट्रिक्स को अगर नल मैट्रिक्स बना दे तो ये जब भी क्या होंगे, बराबर होंगे। सो आए चेक करते हैं, मैं क्या बोल देता हूं कि बी जो मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स को मैं नल मैट्रिक्स बना देता हूं, क्लियर है। तो क्या हो जाएगा, ए मैट्रिक्स अपनी जगह पर रहेगा, बी मैट्रिक्स एक नल मैट्रिक्स है, अब एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो आप ये मान लें। तो बी मैट्रिक्स क्या है, ये आ गया, बी मैट्रिक्स क्या एक नल मैट्रिक्स है, ये आ गया, और ये आ गया ए। अब आपको तो पता है नल मैट्रिक्स तो जीरो मैट्रिक्स है, इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो जीरो आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कराऊंगा जीरो आएगा, जब भी बराबर हो गए। इसका मतलब ये दूसरा ऑप्शन भी क्या है, करेक्ट है। तो अब हमें तीसरा ऑप्शन देखने की जरूरत है, बिल्कुल भी नहीं। अब डायरेक्टली हम
डी वाले ऑप्शन में क्लिक कर सकते हैं ऑल ऑफ दीज, लेकिन तीसरा ऑप्शन भी बता देता हूं ताकि किसी को अगर प्रॉब्लम हो तो समझ जाएगा। तीसरा ऑप्शन में लिखा हुआ है वन ऑफ ए और बी इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। बोल रहे हैं इनमें से एक को आप एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना देंगे तो जब भी ये बराबर हो जाएंगे, मतलब मैं बोल देता हूँ बी क्या है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है मतलब 1 है ना, बी एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है मतलब 1 है, तो ए बनता क्या हो जाएगा ए बनता क्या हो जाएगा ए, तो जब भी बराबर होगा इसका मतलब ये है कि आप तीनों ऑप्शंस करेक्ट है तो आप डी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, दैट इज ऑल ऑफ दिस। चले भाई आगे बढ़ते हैं। 8वें वाले एमसीक्यूज में क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है अगर ए हमारे पास दिया हुआ है मैट्रिक्स जो -7 लिखा हुआ है, ए की एलिमेंट है, सही है, देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, बहुत आसान है भाई। देखिए भाई उन्होंने हमें बोला कि जो ए मैट्रिक्स है वो आपके सामने ये लिखा हुआ -7, मैंने बोला बिल्कुल सही है। अब वो बोल रहे हैं इस ए वाले मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट तो बताओ जरा क्या होगा। अब बंदा कंफ्यूज क्यों होना है भाई, इसके अंदर एक ही एलिमेंट है ना और वो कितना है -7, तो इसका डिटर्मिनेंट भी क्या होगा -7 ही होगा और कुछ थोड़ी आ सकता है, तो मतलब वही ऑप्शन करेक्ट होगा जिसमें -7 होगा। सो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, बी वाला ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। चले भाई 90 पे देखते हैं, लिखा हुआ है लेट ए, हमारे पास ए आई जे जनरल को एलिमेंट दिया हुआ है, बी आ स्क्वायर मैट्रिक्स, और जो ये ए मैट्रिक्स हमें दे रहे हैं वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। चलिए भाई द कोफैक्टर ऑफ ए आई जे इज इक्वल टू, बहुत इजी है स्टूडेंट, वो बोल रहे हैं कि जो ए मैट्रिक्स है उसके अंदर जो एलिमेंट्स होंगे वो ए आई जे होंगे। चलिए भाई मैंने बोल दिया सही है। अब वो बोल रहे हैं हमें जरा ये तो बताओ कि ए आई जे का कोफैक्टर क्या होगा। सबसे पहली बात, कोफैक्टर को डिनोट कैसे करेंगे ए आई जे के, हम लोग कैपिटल ए बनाएंगे और लिख देंगे ए आई जे। तो ये जो कैपिटल ए है ये हमें बता रहा है ए वाले एलिमेंट का कोफैक्टर को, क्लियर, इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, -1 उसकी पावर आई प्लस का जे और मल्टीप्लाई किससे करवाएंगे, माइनर ऑफ दैट एलिमेंट, उस एलिमेंट का माइनर से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमें मिल जाएगा उस एलिमेंट का कोफैक्टर। इंशाल्लाह बहुत आसान सी बात है, बहुत डिटेल में पढ़ा चुका हूँ ये बातें मैं आप लोगों को, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। आप जाएंगे मेरे यूट्यूब चैनल में मिल जाएगी, माइनर और कोफैक्टर लिखा हुआ भी है तो आप उसको देखेंगे, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो फॉर्मूला याद रखिएगा, अगर कोफैक्टर किसी भी एलिमेंट का निकालना हो तो इस तरीके से निकाल सकते हैं। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है वो बता देता हूँ। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है, करेक्ट है। 10वें में लिखा हुआ है फॉर एनी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है एमसीक्यू, तो मैं आपको बता देता हूं। देखिए भाई वो बोल रहे हैं कि एक क्या है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। देखिए भाई स्टूडेंट्स सुनते जाइएगा, मैं एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बना देता हूं। अब वो अपर ट्रायंगुलर भी हो सकता है, वो क्या हो सकता है, लोअर ट्रायंगुलर भी कहलाएगा, क्या वो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ही कहलाएगा। तो यहाँ पर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के मेन डायगोनल पे कुछ ना कुछ तो एलिमेंट्स होंगे ही, बाकी यहाँ पर देखिए 0 कर दिया और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2 3 4, क्लियर। चले भाई अब ये हमारा मेन डायगोनल है, ये क्या है, दिस इज अवर मेन डायगोनल, क्लियर। अब क्या होगा देखते जाइएगा स्टूडेंट। देखिए भाई मैं क्या कर देता हूँ, इसका डिटर्मिनेंट ओपन कर देता हूँ तो क्या हो जाएगा देखते जाइएगा। 1 लूंगा, ले लिया, इसकी रो को काटेंगे, इसके कॉलम को काटेंगे, 2 3 का क्या हो जाएगा 6 माइनस 4 0 का क्या हो जाएगा 0, क्लियर। अब उसके बाद क्या आता है, माइनस आता है, सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट कौन है 2 आ गया, उसके बाद ब्रैकेट ये लिया है तो इसकी रो को काटे, इसके कॉलम को काटे, काट दिया, 0 3 का क्या होगा 0 माइनस 4 0 का क्या होगा 0, क्लियर। उसके बाद क्या आता है प्लस, पहली रो का थर्ड एलिमेंट कौन है 3 आ गया, इसको लिया है तो इसकी रो को काटे, इसके कॉलम को काटे, तो कौन बचा 0 0 था 0 माइनस 2 0 था 0। अब आप बोलेंगे सर ये आप करा क्या रहा है, ये तो हमें भी आता है डिटर्मिनेंट को ओपन करना, इसमें क्या खास बात है। इसमें खास बात है स्टूडेंट, चाहे वो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स अपर ट्रायंगुलर हो चाहे वो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो, बात अपने दिमाग में बिठा लें। अगर आपको उस मैट्रिक्स ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का अगर डिटर्मिनेंट फाइंड करना है तो बहुत इजी है। आप क्या करें,
ये जो मेन डायगोनल पे जो एलिमेंट्स आ रहे हैं उनको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब क्या करते हैं, प्रोडक्ट करते हैं। मल्टीप्लाई करने, प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो आप कर देंगे तो आपको मिल जाएगा उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। तो 2 3 का क्या होगा 6, तो इसका डिटर्मिनेंट हमने डायरेक्ट बता दिया। और अब सॉल्व करने के बाद देखें हमारे पास क्या आएगा, 6 - 0 6 और 6 1 6। बाकी देखें 0 - 0 छोड़ दें, 2 0 0 छोड़ दें, 3 0 0 छोड़ दें, तो हमारे पास अभी भी तो डिटर्मिनेंट क्या है 6। इसका मतलब यही तो पूछ रहे थे कि अगर कोई ए मैट्रिक्स ट्रायंगुलर है, क्लियर है, तो हमें बताया इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा। तो आए जरा आप ऑप्शन को देख के इजीली बता देते हैं इस बात को कि वो क्या होगा, मेन डायगोनल के एलिमेंट्स का प्रोडक्ट का प्रोडक्ट होगा। चले भाई, तो देख लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स। तो पहला वाला ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, लिखा हुआ है स्क्वायर मैट्रिक्स ए, फिर एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए जिसके जनरल एलिमेंट दिए हुए हैं, फॉर विच, जिसके लिए ऑल ए आई जे इज इक्वल टू 0। वो बोल रहे हैं ए आई जे जो होगा वो 0 होगा, कब, जब आई लेस देन जे होगा। एक मेन बात बोली उसने, मैं लिख दूं यहां पर ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। उसने बात ये बोली, बहुत मुश्किल बात नहीं बोली, बहुत आसान बात बोली उसने बोला कि ए जो मैट्रिक्स है उसके अंदर जो एलिमेंट्स है वो ए आई जे है, और शायद उसने स्क्वायर मैट्रिक्स का भी नाम लिया है, स्क्वायर मैट्रिक्स है ये, क्लियर है। चले भाई, अब वो बोल रहे हैं जो ए आई जे है वो 0 के बराबर होगा, लेकिन कब, जब आई लेस देन जे होगा, क्लियर। तो बताओ ए जो मैट्रिक्स होगा उसका क्या नाम होगा, बहुत इजी है, जरा चेक कर लेते हैं। 3x3 का मैट्रिक्स बना रहा हूं, A11 A12 A13, A21 A22, या गया A23, ये आ गया A31, ये आ गया A32, और ये आ गया A33। अब मुझे जरा इस मैट्रिक्स पे जरा गौर करके बताएं किसके अंदर आई और जे, आई क्या है, जे तो छोटा है। अब आप बोलेंगे सर आई क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं, ये जो पहले वाला जो लिखा हुआ होता है वो आई होता है, दूसरा वाला जे, ये आई और ये जे, ये आई और ये जे। तो अब आप बोलेंगे सर इसमें अगर देखें तो 1 2, इसमें आई क्या है 1 और जे क्या है 2, तो ये क्या हो गया, आई जे से छोटा हो गया। तो इसका मुताबिक क्या था, अगर आई क्या हो जाए, जे से छोटा हो जाए, तो उस वक्त वो एलिमेंट क्या होगा 0। इसका मतलब तो मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं 0। चले भाई इधर देखते हैं, इधर आई क्या है 1, जे क्या है 3, इस कंडीशन में भी क्या हो गया, आई लेस देन जे हो गया, तो इसका मतलब ये एलिमेंट भी क्या होगा 0। चलिए मैं इसको भी 0 कर देता हूं। अब इसको देखें, इसमें क्या है, आई किसके बराबर है 2 के, और जे किसके बराबर 3 के, तो इस कंडीशन में भी क्या हो गया, आई लेस देन जे हो गया, तो मतलब ये एलिमेंट भी क्या होना चाहिए 0। तो अब मुझे बताएं, और कहीं भी आई जे से छोटा नहीं होगा, देख लीजिएगा, या तो बराबर होगा कहीं और या बड़ा होगा। तो मतलब ये अब जो मैट्रिक्स बना है, अब इस पे गौर करें, अब ये जो मैट्रिक्स बना है इस मैट्रिक्स को मैं क्या बोलूंगा, आप लोग बोलेंगे सर ये तो कहलाएगा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। देखिए मेन डायगोनल पे एलिमेंट्स कुछ भी हो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, सही है। अब अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर फर्क क्या होता है, वो एक सिंपल सा फर्क है, क्या है, अगर मेन डायगोनल के अबव जो एलिमेंट्स हो जाए वो 0 हो जाए तो वो मैट्रिक्स कहलाता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, क्लियर। और अगर मेन डायगोनल के बिलो जो एलिमेंट्स है अगर वो 0 हो जाए तो फिर मैट्रिक्स कहलाता है अपर ट्रायंगुलर। तो इस कंडीशन में जो मैट्रिक्स है वो क्या कहलाएगा, क्योंकि मेन डायगोनल के अबव जो है एलिमेंट्स वो 0 है, तो इस कंडीशन में जो मैट्रिक्स बन रहा है वो एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। तो आए जरा ऑप्शन को देख लेता हूं फटाफट, तो फिर आपको बता देता हूं। सो ऑप्शन कहां पर है, बी वाला ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। चले भाई आगे बढ़ते हैं, लिखा हुआ है अ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इज ऑलवेज अप। आपने इन सवालों मतलब पिछले वाले एमसीक्यू में कुछ नोट किया, आप बोलेंगे सर नोट मैंने किया, वर्ड मैंने पढ़ा लेकिन अभी दिमाग में नहीं आ रहा, लेकिन वो एक चीज ये है कि वो जो मैट्रिक्स बोल रहा है बार बार, ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स, ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स, इसका मतलब ये है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जब भी बनेगा जब वो जो मैट्रिक्स है वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो। तो याद रखिएगा ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा हमेशा। तो अ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इज ऑलवेज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है, करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज स्क्यू सिमेट्रिक।
देखिए भाई सिमेट्रिक कब होता है, आप बोलेंगे सर बहुत आसान है, जब हम क्या करें ए ट्रांसपोज लें, ए का ट्रांसपोज लें तो वो बराबर अगर ए के आ जाए तो फिर हम बोलेंगे जो ए मैट्रिक्स है वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और अगर हम ए का ट्रांसपोज लें और वो बराबर आ जाए नेगेटिव ऑफ ए के तो फिर हम बोलेंगे वो जो ए मैट्रिक्स है वो एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो इसका मतलब आप समझ गए मेरी बात को। तो आइए जरा ऑप्शन को देख लेते हैं। तो ऑप्शन में लिखा हुआ है स्टूडेंट्स बी वाला ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। चलिए भाई, ईच डायगोनल एलिमेंट ऑफ मेन डायगोनल ऑफ अ स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स मस्ट बी। भाई देखिए मस्ट बी का मतलब क्या है, तो भाई देखिए सुनिएगा, मैंने आपको एक बात बताई थी कि मेन डायगोनल पे जो एलिमेंट्स होते हैं हर्मिटियन मैट्रिक्स के, हर्मिटियन मैट्रिक्स अगर है तो उसके मेन डायगोनल पे जो एलिमेंट्स होंगे वो रियल नंबर्स होंगे। क्या होंगे, रियल नंबर्स होंगे। लेकिन स्क्यू हर्मिटियन है, अगर अभी स्क्यू हर्मिटियन की बात कर रहा है और मेन डायगोनल एलिमेंट्स की बात कर रहा है तो वो क्या होने चाहिए, जीरो। क्या होने चाहिए, जीरो। आइदर जीरो या तो कोई इमेजिनरी नंबर हो सकता है, मतलब आयोटा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होगा। तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट में मतलब ये है कि क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर कब बनता है, जब आपको रियल और वो इमेजिनरी बोल दे, तो ज़ीरो होगा या तो इमेजिनरी। तो आप ज़ीरो ज़्यादा प्रेफर कर सकते हैं। तो इस वजह से मेरे हिसाब से जो बन रहा है ऑप्शन वो बनना चाहिए बी वाला, ज़ीरो। ज़ीरो ज़्यादा, क्योंकि बुक में भी जब मैंने पढ़ा था वहाँ पे भी ज़ीरो था और वैसे ज़ीरो ही होता है। तो मस्ट भी क्या होना चाहिए, ज़ीरो या कोई इमेजिनरी नंबर। चले भाई आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है मैं लिख ही देता हूँ, क्या लिखेंगे, देखें माइनस का 9। तो अब हमें बताना है एक इसके बराबर होगा। क्या मुश्किल है ये, नहीं होना चाहिए। क्यों, देखिए भाई स्टूडेंट, मैट्रिक्स के इक्वल होने पर क्या होता है कि जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होते हैं वो बराबर होते हैं, लेकिन ये मैट्रिक्स थोड़ी है, ये तो डिटर्मिनेंट इक्वल बता रहा है। और डिटर्मिनेंट इक्वल कब होते हैं, जब उनकी वैल्यू निकालेंगे। तो वैल्यू निकालनी पड़ेगी स्टूडेंट, तो पहले वैल्यू निकालेंगे उसके बाद इनकी इक्वल होने का पता चलता है, सही है ना। चले भाई, तो इक्वल है तो इसको ओपन करूंगा, इसके डिटर्मिनेंट को और इसके भी डिटर्मिनेंट को। तो ए 7 का क्या हो जाएगा, 7a माइनस 0 मल्टीप्लाई बी क्या होगा, 0 छोड़ दें, उसके बाद इज इक्वल टू 2 9 का क्या हो जाएगा 18, तो ये हो जाएगा माइनस का 18, उसके बाद माइनस 3 1 का क्या हो जाएगा 3, तो क्या हो जाएगा 7a इज इक्वल टू माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा माइनस का 21, a इधर ही रहेगा इक्वल टू दूसरी साइड चले जाएगा 7, ये आ गया यहाँ पर 7 1 7 7 3 21, तो a की वैल्यू हमारे पास आई माइनस का 3। सो आए जरा चेक करते हैं कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है। सो हमें देखने को मिल रहा है ये पहले वाले ऑप्शन में ए इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। द नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन इक्लोन फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं, मैंने आपको बताया था अगर हमारे को किसी भी मैट्रिक्स का रैंक निकालना हो तो हम क्या करते हैं, जो भी मैट्रिक्स गिवन हो उसे हम इक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, और जब इक्लोन फॉर्म में आ जाता है तो हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि कितनी नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज हैं, और जितनी नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज होती हैं इक्लोन फॉर्म के अंदर वही उस मैट्रिक्स का रैंक होती है। तो जिसका मतलब इसका करेक्ट ऑप्शन वो होगा जिसके ऊपर लिखा हुआ होगा रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है, करेक्ट है। बोल रहे हैं अगर ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स एंड ए बराबर आ जाए नेगेटिव ऑफ ए ट्रांसपोज के, तो हमें बताएं ए क्या होगा। तो एक बहुत ही इजी एमसीक्यू है, दैट इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब सवाल पैदा होगा सर क्यों, हो सकता है ये बोल रहा है ए इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ए ट्रांसपोज, तो हमें बताएं ए क्या होगा। तो भाई देखिए अगर मैं बोलूं, सुनते जाइएगा बात को, इस माइनस साइन को मैं इसके साथ लिख दूं कोई मसला है क्या, आप बोलेंगे सर नहीं। तो जब ये माइनस साइन यहां से हटेगा और यहां आएगा, सुनते जाइएगा, यहां से हटेगा और यहां आएगा तो यहां से हट जाएगा साइन, है ना। तो ये कंडीशन किसकी बन गई कि ए ट्रांसपोज बराबर किसके आ गया, नेगेटिव ऑफ ए के। और ये कब होता है, जब ये उसकी कंडीशन है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, अगर ए ट्रांसपोज ले और वो बराबर आ जाए नेगेटिव ऑफ ए के, तो इसका मतलब ये है जो ए मैट्रिक्स है वो एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी क्या है, करेक्ट है। चले भाई अब क्या करेंगे, आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है इफ ए इज आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स देन, आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स क्या था,
वो बोलता है हमसे कि अगर आप ए स्क्वायर लें और वो बराबर आ जाए ए के, तो फिर हम ए वाले मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। तो आइए जरा देख लेते हैं कहाँ लिखा हुआ है ये। तो ऑप्शन में ज़रा गौर करें तो हमें ये देखने को मिल रहा है स्टूडेंट सी वाले ऑप्शन में, मतलब सी वाला ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। द कोफैक्टर ऑफ A22 ऑफ डैश, मतलब ये मैट्रिक्स है। अब बोल रहे हैं A22 के कोफैक्टर बताने, तो मैं मैट्रिक्स लिख देता हूं पहले। चले भाई उतार लिया। अब वो बोल रहा है A22 बताओ, मतलब कोफैक्टर बताओ किसका, सेकंड रो की सेकंड एलिमेंट का। तो देखिए ये आ गए सेकंड रो, और सेकंड रो का सेकंड रो में और सेकंड कॉलम में जो एलिमेंट हो वो बताओ। तो सेकंड रो में ये आ गया और सेकंड कॉलम, मतलब इस टू वाले एलिमेंट का हमें क्या बताना है, कोफैक्टर। तो बहुत आसान है, A22 हमें बताना है और उसके लिए जरूरी क्या है, फॉर्मूला बताया -1 i प्लस जे। इस कंडीशन में i कौन है 2, j कौन है वो भी 2। उसके बाद क्या करेंगे, माइनर से मल्टीप्लाई करेंगे। माइनर किसके, इस वाले एलिमेंट के। तो सुनते जाइएगा बात को, कोई मुश्किल बात नहीं करने जा रहा। माइनर निकालना, इस एलिमेंट का माइनर कैसे निकालेंगे, आप बोलेंगे सर बहुत आसान है, देखते जाएं। इस एलिमेंट का माइनर निकालना है तो इस एलिमेंट की रो को काटें, इसके कॉलम को काटें, तो कौन बचेगा 1 4 0 माइनस का 1। तो ये आ गया 1 4 0 माइनस का 1। चले भाई -1 और उसकी पावर देखें, 2 + 2 क्या हो जाएगा 4, और -1 के ऊपर पावर क्या आ गई इवन, तो नेगेटिव साइन तो हट जाएगा, तो हटा दे इसको। अब यहां देखिए 1 मल्टीप्लाई बाय -1 क्या होगा, -1। उसके बाद आता है -4 0 का क्या होगा 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास A22 क्या आ जाएगा, -1। सो आए जरा ऑप्शन में देख लेते हैं कहाँ लिखा हुआ ये हमें देखने को मिलेगा स्टूडेंट, कौन से ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, बी वाले ऑप्शन में। तो बी वाला ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। आगे बढ़ देते हैं, सॉरी अब तो खत्म हो गया। सो स्टूडेंट आज की इस वीडियो में हमने रिव्यू एक्सरसाइज का चैप्टर नंबर 2 की क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर दिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को आगे के जितने भी क्वेश्चन थे उसको करेंगे। तो स्टूडेंट आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट करके ऑल पे ज़रूर क्लिक करिएगा। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।